अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, यानी कि आपके जिगर पर चर्बी आ चुकी है, तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप इसे पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपने जिगर से चर्बी खत्म कर सकते हैं, बल्कि इसे एक सेहतमंद जिगर में रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि आपको इसके रिजल्ट चंद ही हफ्तों में मिलने लगेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना है और इस इलाज के दौरान क्या नहीं खाना, और साथ में जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन विटामिन और सप्लीमेंट्स भी बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जिगर को सेहतमंद बना सकते हैं। और ये विटामिन आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि जिगर पर चर्बी होने की असल वजूहात क्या हैं। सबसे पहले सादा सी ये बात समझ लें कि फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह मीठे का ज्यादा इस्तेमाल है। जब आप ये आम सी दिखने वाली सफेद चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म में टूटकर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, और इन दोनों से हमारे जिस्म में इतनी सारी तब्दीलियां रनुमा होती हैं जिनसे ना कि सिर्फ हमारे जिस्म में फैटी लिवर का मसला आता है, इससे शुगर का मर्ज, दिल की बीमारियां और याददाश्त में भी कमजोरी मुरतब हो सकती है। और ये अमूमन तब होता है जब आप इसका एक हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मीठा खाना भी चाहिए, मगर अपनी सेहत को देखते हुए इसका कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से बनने वाले फ्रुक्टोज को एक बात सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है, वो ये कि इसका लेप्टिन को सेमुलेट ना करना, और यही लेप्टिन ही वो हार्मोन है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में बनता है, और ये दिमाग को एक पैगाम देता है कि पेट फुल हो गया है, भूख खत्म हो गई है और हम खाना कम खाते हैं। मगर जब हम फ्रुक्टोज खाते हैं तो लेप्टिन के ब्लॉक होने से हमारी भूख खत्म नहीं होती और हम ओवर ईटिंग करते हैं। और अगर आप इसी तरह फ्रुक्टोज ज्यादा इस्तेमाल करते रहे तो आप में लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे भूख ज्यादा रहने लगती है और हम ज्यादा खाते हैं, और यही फ्रुक्टोज की वजह से जिगर पर चर्बी आती है। जैसा कि अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक तजर्बा किया गया जिसमें देखा गया कि अगर आपको 7 दिन तक हाई फ्रुक्टोज खुराक खिलाई जाए तो इससे जिगर के ऊपर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, आप में इंसुलिन की भी कमी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं हम फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें कोशिश कर फ्रुक्टोज से बचना है। अब हम फ्रुक्टोज से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये तो फलों में, सब्जियों में और हत्ता के शहद में और तकरीबन हर चीज में पाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि हजारों सालों से लोग इसे खा रहे हैं और लोगों को इससे कोई खतरा नहीं था। तो अब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हम प्रोसेस किया हुआ फ्रुक्टोज चीनी की शक्ल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फ्रुक्टोज फलों और सब्जियों में मौजूद होता है इसका 4 या 5 ग्राम हमारा मैदा बड़ी आसानी से इनएक्टिव कर पाता है, मतलब 4 से 5 ग्राम के असर को खत्म कर देता है, और यही मिकदार तकरीबन सब्जियों में मौजूद होती है। जबकि फलों में फ्रुक्टोज थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, मगर इन फलों में फाइबर भी होता है जिससे फ्रुक्टोज के खून में जज़ब होने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा फलों में विटामिन सी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और फ्रुक्टोज के बुरे असरात को खत्म कर देता है। इसलिए फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए जो पहली चीज आप करेंगे वो उन चीजों से बचना है जिनमें शुगर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स। इनसे खुद को दूर रखने में ही आपकी भलाई है। और आप जो जूस बाजार वगैरह से लेते हैं जिसमें लिखा होता है 0 एडिड शुगर, तो याद रखें वहां भी कोई ना कोई चीनी का मुतबादिल डाला गया होता है। अगर आप ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी, टमाटो केचप या एप्पल जूस इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि इसके लेबल पर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और इसमें देखें कि कितने ग्राम इसमें शुगर एडिट की गई है, और 0 एडिड शुगर या नेचुरल शुगर देखकर धोखा ना खाएं। हाँ, वो नेचुरल शुगर भी हो सकती है, मगर इस नेचुरल शुगर में किसी भी किस्म का फाइबर मौजूद नहीं होता जो आपको एक पूरा फल खाने से मिलता है। इसलिए एहतियात करें, क्योंकि इस तरह बहुत आसानी से आप अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा शुगर खा लेते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें भी शुगर की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि 24 से 35 ग्राम तक शुगर इस्तेमाल की जा सकती है, और इसीलिए मैं कहूंगा अगर आपके जिगर पर चर्बी है तो आपको शुगर इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। और फैटी लिवर में तो आपको खुश्क मेवाजात को भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इनमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इनमें काफी कंसंट्रेटेड शुगर भी होती है। स्टेप 2, शुगर इनटेक को कम करने के बाद दूसरा स्टेप जिससे आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं वो ये है कि आप खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करें। खास तौर पर अपने नाश्ते के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा रखें। एक स्टडी जो कि मोटापे के 9000 मरीजों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई थी, उसमें देखा गया जो लोग अपने दिन के पहले खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो सारा दिन इनको ज्यादा खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन आहिस्ता से हजम होते हैं तो वो खुद को सारा दिन फुल महसूस करने की वजह से कम खाते
खाते हैं। और इस स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों को कम प्रोटीन्स दी गई वो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते थे, खास तौर पर शुगर और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिससे कि फैटी लिवर और ओवरवेट होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लाजमी कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता प्रोटीन से भरपूर हो, और अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं तो रोजाना 25 से 35 ग्राम तक खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी शामिल करें। और प्रोटीन के इस्तेमाल में सबसे आसानी से आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल और चिकन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं। स्टेप 3, तीसरे स्टेप में जब आपने शुगर का इस्तेमाल छोड़ दिया, प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया, अब आपने एहतियात करनी है कौन सी फैट आपने खानी है और कौन सी नहीं। जानवरों के गोश्त में और डेयरी प्रोडक्ट्स में जहां आपको प्रोटीन मिलती है, वहीं इसके साथ साथ इसमें फैट भी शामिल होता है। आप एतदाल में रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर और मेटाबॉलिज्म की एक स्टडी के मुताबिक देखा गया कि जो लोग सैचुरेटेड फैट्स या शुगर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनमें फैटी लिवर का मसला ज्यादा होता है। और ये भी स्टडी में देखा गया कि जिस ग्रुप को सैचुरेटेड फैट्स खिलाई गई, इनमें फैटी लिवर ज्यादा था। 4 स्टडीज ऐसी हैं जिनमें देखा गया कि जो लोग 7 हफ्तों तक सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल खा रहे हैं, इनके लिवर पर चर्बी काफी ज्यादा होती है। और दूसरे ग्रुप के लोग जिनको पॉली अनसैचुरेटेड फैट दिया गया, उनमें मसल मास ज्यादा होती है और जिगर में फैट्स ना होने के बराबर जमा होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सैचुरेटेड फैट्स ना खाएं, जिसका आगे चल के हम आपको बताते हैं। अगर आप 5% से ज्यादा कैलोरीज फैट से लेते हैं तो लिवर का मसला ज्यादा हो जाता है। तो आपको चाहिए आप फिश, नट्स जिसमें कोई सॉल्ट या शुगर की कोटिंग ना की गई हो, इस्तेमाल करें। और एवोकाडो को भी खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें। इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो हमारे जिगर को सेहतमंद बनाती हैं। और जब भी तेल के इस्तेमाल की बात हो तो आपको सिर्फ जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, ना कि पाम ऑयल वगैरह जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। और फैटी लिवर वाले लोगों को कीटोजेनिक डाइट लेनी चाहिए, जिससे हम अपना वजन भी कम कर सकते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करके अपने फैटी लिवर को रिवर्स किया है। कार्बोहाइड्रेट्स का अपनी खुराक से बिल्कुल निकाल देना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, जो खून में शुगर को ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ने देते। लो ग्लाइसेमिक फूड जिसमें फ्रूट, सब्जियां और डेयरी से बने प्रोडक्ट्स शामिल हैं, वो इस्तेमाल करें। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने इस्तेमाल ना करें, जिनमें आपको व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, प्रोसेस्ड फूड, आलू, फ्रेंच फ्राइज का इस्तेमाल नहीं करना है। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हफ्ते में 150 मिनट तक लाजमी वर्जिश करें, मतलब 20 से 25 मिनट रोजाना वर्जिश करें। और सख्त वर्जिश हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा लाजिम करें, जिससे आपके जिगर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स का भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें विटामिन ई, कोलेन और ओमेगा 3 शामिल हैं। ओमेगा 3 का एक अच्छा सोर्स फिश ऑयल है, जिस पर एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर इस वीडियो के मुतालिक या फैटी लिवर के मुतालिक आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।